अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 15 है हमारा MCOM 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर हमने बच्चों स्टार्ट किया हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम वैन हान की बुक से चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 5 एंड 6 इंशाल्लाह आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट उसने 5 के अंदर कहा हुआ जी, यू बोरो 10,000 एट 14% कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। जी बच्चों, आज आपने बोरोइंग की है 10,000 रुपये की, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू होगी 14%, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है और एन जो है वो 4 ईयर्स। द लोन इज रीपेएबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बच्चों आपने 4 इंस्टॉलमेंट की शक्ल में ये पेमेंट करनी है हर साल के एंड पे। तो ये ऑर्डनरी एनुअलिटी है। तो कह रहा जी व्हाट इज़ द एनुअल पेमेंट, क्या निकालना है बच्चों? एनुअल पेमेंट मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और आपने इसमें कैलकुलेट करना है। दैट विल कम्प्लीटली अमॉर्टाइज द लोन ओवर 4 ईयर्स। कह रहा जी एनुअल अमाउंट बताएं, एनुअल पेमेंट बताएं कि जिसकी मदद से हम अपने लोन को जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है वो फुली अमॉर्टाइज कर दें, मतलब फुली हम उसको क्लियर कर दें। तो सिंपली बच्चों क्या इसमें आपने कैलकुलेट करना है एनुअल पेमेंट मतलब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, और आपने कैलकुलेट करना है। तो डाटा हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है बच्चों, और वैन हान की बुक से ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन 13th एडिशन। तो इसमें बच्चों सबसे पहले तो उसने हमें प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी बताई हुई है 10,000 जो हमने लोन लिया आज, और इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बताया बच्चों 14%। एंड जो है हमने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है 4। कैलकुलेट बच्चों आपने इसमें क्या करना है, और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एनुअल पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी गिवन है, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअलिटी I इंटू एन। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं बच्चों। प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी गिवन है हमें 10,000, आर कैलकुलेट करना है, वैसे ही आएगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअलिटी आई जो है बच्चों वो 14% है, और एन जो है वो 4 है आपका। तो फैक्टर जाके बच्चों टेबल में से देखते हैं हमारे पास 10,000 इज इक्वल टू और ये फैक्टर बच्चों टेबल में से प्रेजेंट वैल्यू वाले टेबल में से आपने देखना है इसे। ये फ्यूचर वैल्यू सिंपल है। तो ये आपके पास बच्चों प्रेजेंट वैल्यू एनुअलिटी का टेबल आ गया, ठीक है बच्चों। टेबल नंबर 4 है ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअलिटी। कितने परसेंट में देखना है? ये 12% है, और ये इसका आगे कंटिन्यू चल रहा है 14%। और 14% में आपने कितने सालों पे देखना है बच्चों? चौथे साल में। ये ईयर 4 है, इसमें आ रहा है 2.914 2.914, ठीक हो गया बच्चों। दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा, 2.914, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया। जस्ट इसको जो आप उस साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। 10,000 डिवाइडेड बाय 2.914 इज इक्वल टू आर। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, आर को इस साइड पे ले आते हैं। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2.914 करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है जी 3431, और पॉइंट के बाद हम 2 तक लिख लेते हैं बच्चों। 708 है तो ये 71 कर लेते हैं इसको। तो ये बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे यही पूछा था कि एनुअल हम कितनी पेमेंट करें कि हमारा लोन जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में ख़त्म हो जाए। सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ बी पार्ट में ऑफ ईच इक्वल पेमेंट, मतलब जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें बच्चों पूछ रहा है कि इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, द अमाउंट ऑफ लोन प्रिंसिपल, और उसमें प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है।
तो इंस्टॉलमेंट के अंदर बच्चों आपको मैंने बताया था दो चीज़ें होती हैं, पिछले हमने जो गिटमैन की बुक से किया था। जो इंस्टॉलमेंट होती है उसके अंदर बच्चों दो चीज़ें होती हैं, एक उसमें इंटरेस्ट होता है और एक उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो वो पूछ रहा है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है इक्वल पेमेंट है, उसमें कितना जो है वो इंटरेस्ट है और कितना उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये उसने आगे बच्चों हिंट दिया हुआ है, तो उसको कुछ नहीं करना। तो बच्चों आपको याद है हमने अमॉर्टाइजेशन टेबल बनाया था, शेड्यूल बनाया था, जिसकी मदद से हमने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को अलग-अलग किया था। तो यहाँ पे उसने हमें अमॉर्टाइजेशन टेबल बनाने के लिए कहा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसने वही बताया कि आपने इंस्टॉलमेंट के अंदर जो इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल अमाउंट है वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो जो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें अमॉर्टाइजेशन टेबल ही बनाना पड़ेगा। तो अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल, क्या बच्चों, तो ये आपने लास्ट चैप्टर में किया था। इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। इसमें हमारे पास पहला कॉलम बच्चों किस चीज़ का आ जाएगा, ईयर का। उसके बाद जो है वो ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसके बाद हमने बनाया था इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल बैलेंस और आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल आ गया। इसमें आ जाएगा बच्चों नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, या आप ईयर भी लिख सकते हैं। इसमें हमने आगे लिखा था बच्चों क्या, इंस्टॉलमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट करेंगे। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है हमने, 4, 1 2 3 4। ठीक हो गया। इंस्टॉलमेंट 0 के सामने कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी 3431.71। जी बच्चों, ये चारों में सेम आएगी वैल्यू। तो ये बच्चों हमारे पास इंस्टॉलमेंट तो सेम आएगी सबकी। डॉलर बच्चों बस जस्ट फर्स्ट के साथ जो है वो लिखना होता है। तो बच्चों यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस में मैंने आपको बताया था जितना हमारे पास जो लोन है या जो भी हमने अमाउंट है प्रेजेंट वैल्यू वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके अंदर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट मैंने बताया था हम हमेशा जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था बच्चों, 14%। तो ये देखिए जी 10,000, इसके ऊपर 14/100 करेंगे तो ये 1400 आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट मैंने बताया था कैसे निकलेगी, ये इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देना। क्या करना बच्चों, इंस्टॉलमेंट में से जो इंटरेस्ट आया उसे आपने माइनस कर देना। तो 3431.71 माइनस 1400 करेंगे तो ये आपके पास बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 2031.71। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है बच्चों, ये जो आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है इसमें से आपने ये प्रिंसिपल को माइनस कर देना है। तो जो बाकी बचेगा वो आपका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस में आ जाए। ठीक है, यहाँ तो अब करते हैं 10,000 में से माइनस कर देते हैं तो ये आपके पास 7968 क्या आ जाएगा बच्चों, 7968.29। ठीक हो गया। तो बच्चों माइनस प्लस नहीं, यहाँ पे आपने कुछ भी लिखना। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंटरेस्ट निकालेंगे, वो किसके ऊपर, इस बैलेंस के ऊपर। अब हम जो है वो फिर से 7968.29, अब इसके ऊपर फिर से 14% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये आपके पास आ रहा है जी 1115.56, 1115.56। ठीक हो गया। अब फिर से बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगी, दोनों का डिफरेंस लेके। तो ये डिफरेंस ले लेते हैं 3431.71 माइनस 1115.56। तो ये हमारे पास 2316
2316.15। ठीक हो गया बच्चों। अब फिर से जो है वो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इसमें से इसे माइनस करेंगे 7968.29। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा जी 5652.14। फिर से बच्चों इसमें इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये आपके पास आउटस्टैंड ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 5652.14 मल्टीप्लाई बाई 14/100। ये आपके पास बच्चों आ गया जी 791.29 है। तो ये 9 के बाद 9 है तो इसको राउंड ऑफ कर दें तो ये 30 बन जाएगा। तो 791.30। फिर से बच्चों इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 3431.71 माइनस 791.30। तो ये आपके पास 2640.41। ठीक हो गया बच्चों। फिर से इसमें से इसे माइनस कर देते हैं 5652.14। ये बच्चों हमने माइनस किया तो ये आ गया जी 3011.73। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ज़ीरो करना है। तो यहाँ पे ज़ीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी सेकंड लास्ट जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सेम वो आपने यहाँ पे लिखना है 3011.73। ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसका और इसका डिफरेंस लेके यहाँ पे आता था, अब हमने इसका डिफरेंस और इसका जो है वो डिफरेंस ले लेना है और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट के। ठीक है, तो करते हैं बच्चों इन दोनों का डिफरेंस 3431.71 और इसमें से ये माइनस करें 3011.73 तो ये 419.98। ठीक हो गया बच्चों जी। तो ये हमारा अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने बच्चों ये पहले भी किया हुआ है। तो ये उसने पूछा हुआ था कि आपने बताना कि ये जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है इसमें इंटरेस्ट कितना है और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बच्चों उसने हमें कहा हुआ योर लेट अंकल वंस विल एंटाइटल यू टू रिसीव 1000 एट द एंड ऑफ एवरी अदर ईयर। जी बच्चों हर 2 सालों बाद आपको 1000 रुपया मिलेगा। ठीक है, एवरी अदर ईयर का मतलब हर 2 साल बाद, हर साल नहीं, हर 2 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे 1000 फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, अगले 20 सालों तक। ठीक है, 2 डिकेड, तो 1 डिकेड में 10 साल होते हैं तो 2 डिकेड्स क्या हो गया 20 साल। द फर्स्ट कैश फ्लो इज 2 ईयर फ्राम नो, पहली जो आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो आज से 2 सालों बाद मिलेगी एट अ 10% कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट रेट, और आपको जो उस पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 10% कंपाउंडेड एनुअल। ये बच्चों आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट याद रखिएगा वो हमेशा एनुअल ही होता है, एनुअल से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, एनुअल से नीचे हो सकता है, एनुअल से ऊपर नहीं होता इंटरेस्ट रेट। जो भी आपको बैंक वगैरह इंटरेस्ट रेट देते हैं हमेशा बच्चों वो एनुअली ही होता है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अनयूजुअल कैश फ्लो पैटर्न, इसकी बच्चों प्रेजेंट वैल्यू वो पूछ रहा है क्या होगी आपके पास। अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने एक वर्ड यूज़ किया कि अनयूजुअल कैश फ्लो। अनयूजुअल कैश फ्लो का क्या मतलब है कि ये देखें आपको जो 1000 मिल रहा है वो हर 2 सालों बाद मिल रहा है। तो बच्चों ये एनुइटी नहीं होती, एनुइटी के अंदर जो है वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली होता है बच्चों। तो 1 साल से ऊपर जो है वो इसमें डिफरेंस नहीं आता। मेन जो उनके दरमियान 2
इंस्टॉलमेंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है बच्चों, जब भी हमने प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो दो इंस्टॉलमेंट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 1 साल होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे इसने कहा हुआ है जी अनयूजुअल कैश फ्लो। तो बच्चों कैलकुलेट हमने क्या करना है वो उसने खुद ही बता दिया कि प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है इसकी। लेकिन बच्चों पहले जो है वो हमें इसको जो है ये जो 1000 है ये हमें हर 2 सालों बाद मिल रहा है। पहले हमें इसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है। 2 पार्ट बनेंगे इस क्वेश्चन के। एक तो हमने इस पूरी जो हमारे पास एनविटी है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, लेकिन उससे पहले ये जो 1000 है ये आपको हर 2 सालों बाद मिल रहा है, तो हमें इसकी जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक। और इसकी एक वजह ये भी है, ये देखिए जी 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ये जो 10% है ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो इसके बच्चों 2 पार्ट बनाएंगे हम। ये सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम नंबर है जी आपके पास 6। तो इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम देखें इसको 1000 को हम क्या करते हैं, जो फ्यूचर वैल्यू लेते हैं, फ्यूचर वैल्यू एनविटी जो है वो 1000। जी बच्चों देखिए जी 1000 आपको कितने सालों बाद मिल रहा है, हर 2 साल बाद आपको जो है वो हर 2 साल बाद आपको क्या मिल रहा है 1000, ठीक है। अभी मेन क्वेश्चन की तरफ नहीं हम जा रहे, हम इसको पहले जो है वो एनुअल में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो बच्चों जो 1000 है ये आपको हर 2 सालों बाद मिल रहा है, ठीक है। उसने कहा था एवरी अदर ईयर, मतलब हर 2 सालों बाद आपको ये 2000 मिल रहा है। तो आज अगर हम देखें आज से, तो ये हमारे लिए फ्यूचर वैल्यू बन रही है, ठीक है। और इसमें 2 इंस्टॉलमेंट शामिल है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको एनविटी लिखा क्योंकि इसमें 2 अमाउंट शामिल है। तो ये 2 इक्वल अमाउंट्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो आई आपके पास उसने बताया हुआ था कितना, आई आपके पास था जी 10%। आई कितना बच्चों 10%। तो इसमें हम जो है वो आर निकाल लेते हैं, एनुअल हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए जी फ्यूचर वैल्यू एनविटी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू एनविटी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई इंटू एन। तो बच्चों इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं हम। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास 1000 और बच्चों हमने कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, ऐसे ही आ जाएगा। आई कितना है 10% और एन जो है वो 2 लेंगे। तो यहाँ पे एन हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि ये 1000 जो है वो हमें हर 2 सालों बाद मिला, ठीक है। अभी वो हम मेन क्वेश्चन नहीं कर रहे जिसमें 2 डिकेट्स था, अभी हम ये निकाल लिए हैं कि ये 1000 जो है वो 2 सालों बाद मिल रहा है हमें। तो एनुअल आर जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी उसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उसके लिए बच्चों टेबल में से जाके हम फैक्टर देखते हैं कितना 10% पे आपने 2 सालों में देखना, ठीक है। टेबल में कौन से टेबल में, फ्यूचर वैल्यू वाले टेबल में। ये टेबल नंबर 3 आपके पास है, ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी, ठीक है। तो 10% के ऊपर बच्चों हमने देखना है ये 10% पे 2 ईयर्स में ये आ रहा है जी 2.100, ठीक हो गया बच्चों 2.100 10% पे। इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं, 1000 डिवाइडेड बाई 2.100 इज इक्वल टू आर। तो आर हमारे पास ये डिवाइड कर देते हैं इसको, 1000 डिवाइडेड बाई 2.100, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 476.19। तो ये बच्चों हमारे पास जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई है, ठीक हो गया। ये अब एनुअल आ गई है। अब हम बच्चों इसका जो है वो मेन प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं 2 डिकेड्स के अंदर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम करते हैं, उसमें अब हमारे पास जो है वो आर कितना आ गया 476.19। ये बच्चों एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गई हमारे पास, ठीक है। 1000 हमारे पास 2 सालों की थी, तो हमने उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट किया। तो आई बच्चों हमारे पास वही है 10%। एन जो है बच्चों अब कितना आएगा हमारे पास 2 डिकेड उसने कहा था, मतलब
और एक डिकेड में कितना होता है बच्चों 10 साल, तो 2 में कितने हो गए 20। ठीक हो गया बच्चों। निकालना क्या था प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी हमने कैलकुलेट करना था इसमें। तो प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी का फॉर्मूला लगाते हैं आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी। तो देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी, इसने खुद आपसे कहा हुआ था कि आपने क्या निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया इस एनुअटी। ये इसने कहा हुआ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस अनयूजुअल कैश फ्लो पैटर्न। ठीक हो गया बच्चों। तो आर बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे कितना है हमारे पास 476.19 476.19 और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुअटी आई बच्चों कितना 10% और एन जो है वो आपके पास 20 आ जाएगा। $476.19। तो बच्चों ये टेबल में से जाके फैक्टर देखते हैं हमारे पास कौन से टेबल में से बच्चों देखना आपने प्रेजेंट वैल्यू में। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में 10% पे 20, तो ये आपके पास 4 टेबल आएगा। 10% ये 10% हो गया और 20 ईयर्स के अंदर अब जो आपने इसको देखना है। ठीक है, ये 10% पे ये 5, 10, 15 और 20, ये बच्चों आपके पास आ रहा है 8.514 514। ठीक हो गया बच्चों। तो मल्टीप्लाई कर ले प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी आपके पास ये आ जाएगी 476.19 मल्टीप्लाई बाय 8.514। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास बच्चों इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 4054.28 कर लेते इसको। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एनुअटी आ गई इसकी, बिल्कुल सिंपल। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपनी अटेंडेंस बच्चों लेक्चर के नीचे ज़रूर मार्क कीजिएगा। अपना होमवर्क डेली बेसिस पे करें और मुझे जो है उसकी पिक सेंड करनी है आपने। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।